हेलो, नमस्कार। माइक की दूरी लगाओ। नमस्कार। और आज ओबीसी महासभा की टीम टीकमगढ़ में 5 दिवसीय धरने को लेकर के पहुंच चुकी है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं उसमें सबसे प्रथम मांग जो है जातिगत जनगणना, और उसके बाद जो दूसरी मांग है विधानसभा लोकसभा में ओबीसी वर्ग को अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ऐसी हमारी जो 13 सूत्रीय मांगे हैं इनको लेकर के धरना दिया जा रहा है टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, और जिसमें हमारे वरिष्ठ वर्ग के समाज सेवी और एडवोकेट पहुंचे हुए हैं। आइए बात करते हैं हम उन सभी हमारे सीनियर लोगों से जो जातिगत जनगणना पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस धरने में बात करते हैं बाबा साहब के आशीर्वाद से श्री एडवोकेट हरिकिशन राजपूत जी से। तो बात करते हैं जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है देश में, जो कि एक वजनदारी के साथ समस्त ओबीसी महासभा और पिछड़े समाज के जितने भी संगठन हैं इस मुद्दे को बड़ी तेज गति से उठा रहे हैं। तो आप जातिगत जनगणना के लिए यहाँ बैठे हैं सर, क्या सरकार से आपका क्या कहना होगा? सरकार से मेरा ये कहना है कि उनके द्वारा खुद अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वो भी सही आंकड़े नहीं दिए गए हैं जाति के। और जातिगत जनगणना हो जाती है यदि, तो हम 60% से ऊपर भी 60% निश्चित है कि हमारा आरक्षण होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में हमारा जातिगत जनगणना होना जरूरी है। देखिए, जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं और वहीं पर बात करते हैं कि हम 60% हैं, यह आप हवा में बातें दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं और जो अपने आप को धर्म का विशेषज्ञ या ठेकेदार मानते हैं, ऐसे लोग आपको एक मतलब धर्म में बोलते हैं कि हम सब हिंदू हैं और इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारी आत्मा में भगवान होते हैं, और इस आत्मा रूपी भगवान के लिए हम आत्मा से ही जो कुछ मानना है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो घंटी बजाने का काम सौंपा गया है, हो हल्ला मनाने का काम सौंपा गया है, तो ये हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में भगवान हैं, उनको मानने के बाद में जो हमारा अधिकार है उसको हम लेने के लिए अपनी बात रखें, और बात रखने के बाद में वो प्राप्त करें। जी, लेकिन जब बात हम अपने ओबीसी वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग है, ये किसान कौम है, जिसमें सम्मिलित इस क्षेत्र की बात करें तो यादव, कुशवाहा, लोधी, पटेल, गुर्जर, दांगी, घोसी और रेगवार, सोनी, विश्वकर्मा और तामुकार, और ये तमाम जो जातियां हैं ये आती हैं। और प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो ये इन जातियों का जो है एक इतिहास रहा है, लड़ाकू कौम, मार्शल कौम रही हैं, और देश की आज़ादी में इन जातियों का विशेष रोल होता है। तो जब बात ये जातियां अपने हक अधिकारों को लेकर करती हैं, तो सरकार में या मतलब जाति में बैठे जो लोग हैं ये बराबर बोलते हैं कि इसका विरोध क्यों करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो ब्राह्मण समाज है, मैंने कई वीडियो देखे हैं कि वो वीडियो करते हैं, विरोध क्यों करते हैं आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का खासकर विरोध करते हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए हम मांग करते हैं, और सामान्य वर्ग के लोग जो विरोध करते हैं इसलिए क्या उनकी नीचे की जमीन खिसक जाएगी अगर ओबीसी अपना अधिकार पालेगा तो। वो कहते हैं कि आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। क्या विचार है? जिस दिन खत्म करेंगे तो 15% जो अभी 85% पर हैं, वो 85 से 100% हो जाएंगे, और तुम और हम जूते चप्पल साफ करेंगे। जो जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात आती है तो रिजर्वेशन आज भी 2 स्थानों पर रिजर्वेशन लागू है। आप रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज का रिजर्वेशन आपकी इस व्यवस्था में देख रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 हज़ार वर्षों से जो जाति के नाम पर सर्वश्रेष्ठ रिजर्वेशन लिए हुए बैठे हैं ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग, जो मंदिरों में स्थापित 25-30 एकड़ ज़मीनें लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो एक जातिगत रिजर्वेशन है, जातिगत आरक्षण है। जब हमारे इस ओबीसी आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं तो क्या आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है कि उस जातिगत आरक्षण को भी खत्म करना चाहिए? आप एडवोकेट हैं,
नहीं, ये बात सही तुमने कहा है, लेकिन एक बात ये है कि अपनी बात रखने के लिए हम लोगों में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो ऐसी मांग कर सके, ना ऐसी कह सकता है। ऐसी स्थिति में जैसे कि बिहार में हुआ था, वहाँ पुजारियों की नियुक्तियाँ हुई थी, SC ST के बीच के लोगों की नियुक्तियाँ हुई थी, और तब किसी ने नहीं कहा था। आज कहीं कहीं ऐसे मंदिर हैं जहां अन्य जातियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, तो सामने आकर के कहें, तब वो आरक्षण जो प्राप्त कर चुके हैं पहले से, वो समाप्त अपने आप हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि अभी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मंदिर हैं जहां पर भी आज OBC ST दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो भी तो हिंदू हैं। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? क्यों रोका जाता है? हिंदू तो है ना, क्यों रोका जाता है? भाई देखो, ऐसा है कि पहले से नियम बनाए हुए हैं, एकदम ज़्यादा पूरी बात नहीं करो, इस हिसाब से कह रहा हूँ। तो देखिए, हमारे साथ में जो भी मतलब हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इनका मानना है कि सरकार को जातिगत जनगणना कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और देश में जातिगत जनगणना हो, सभी लोगों के आंकड़े सामने आएँ और जातिगत जनगणना न केवल OBC वर्ग की हो, बल्कि इस देश के अंदर जो SC ST समाज है, OBC समाज है, सामान्य समाज है, माइनॉरिटी समाज है, सभी जातियों की जातिगत जनगणना हो और उसके बाद में हिस्सेदारी की बात हो। तो धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहें और देखते रहें। तो मांगे जायज़ हैं और लगातार धरना चालू है।